तो अब हम एक्सरसाइज 1B के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 14 क्वेश्चन हैं। इन सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको a प्लस बी और b प्लस c दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस दोनों मैट्रिक्स का वैल्यू फाइंड करना है। a प्लस बी का पहले वैल्यू फाइंड करना है, फिर b प्लस a का। दोनों को सॉल्व चेक करना है, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं, वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इसमें 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है a b c। इसमें क्या करना है, a प्लस बी, ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना है, फिर उसमें सी मैट्रिक्स को ऐड करना है। उसका वैल्यू को कंपेयर करना है, पहले बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करना है, फिर उसमें ए मैट्रिक्स को ऐड करना है। दोनों के वैल्यू को चेक करना है कि ये इक्वल हो रहा है या नहीं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या करना है, ए और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। पहले ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें से बी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, और उसका वैल्यू बताना है। चौथा क्वेश्चन में क्या है, ए बी और सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। उसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला में a प्लस 2b करना है, दूसरा में b माइनस 4c करना है, तीसरा में a माइनस 2b प्लस 3c करना है। इसी तरह पाँचवा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। कि मेरा एक मैट्रिक्स है, उस ए बी सी 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, जिसमें हमको क्या करना है, 5a माइनस 3b प्लस 4c फाइंड करना है, ठीक है। इसी तरह छठा क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि 5a दिया हुआ है, हमको a फाइंड करना है। तो आइए हम एक एक करके सारे मैट्रिक्स को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सातवां क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और बी। तो हमको ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है और ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है, जिससे हमको क्या करना है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम एक एक करके पहले 7 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट 7 को सॉल्व करेंगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 1B से हम स्टार्ट करते हैं। 1B का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1B, इससे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, पहले सॉल्यूशन डाल दो, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने के लिए क्या प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम इसमें ए का वैल्यू और बी का वैल्यू सेट करेंगे। ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 माइनस 3 5 एंड माइनस 1 0 एंड 3। उसके बाद एंड बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरे पास, 3 2 माइनस 2 एंड 4 माइनस 3 एंड 1, ठीक है। ये और भी दो मैट्रिक्स हमको वेरीफाई क्या करना है, ए प्लस बी को चेक करना है कि ये इक्वल है कि नहीं बी प्लस ए के साथ, ठीक है। ये हमको इसमें वेरीफाई करना है। तो आइए हम चेक करते हैं इसको पहले। तो हम दोनों वैल्यू को कंपेयर करेंगे। पहले फाइंड करते हैं दोनों का वैल्यू, ए प्लस बी और बी प्लस ए का, ठीक है। पहले एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। एलएचएस पार्ट क्या है, ए प्लस बी। ए प्लस बी अगर हम करते हैं तो ये क्या होगा, मेरा जो ए है और बी है उस दोनों के वैल्यू को ऐड करना है। 2 माइनस 3 5 एंड माइनस 1 0 एंड 3। इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे बी का वैल्यू को। बी का वैल्यू मेरे पास क्या है, 3 2 माइनस 2 एंड 4 माइनस 3 1। इस दोनों वैल्यू को क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो मेरा ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, 2 प्लस 3 माइनस है तो इसको ब्रैकेट के अंदर ले लो, माइनस 3 प्लस 2, या माइनस पहले है तो ब्रैकेट में नहीं मिलेंगे तो चलेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 3 प्लस 2, और ये 5 माइनस 2 है तो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, 5 प्लस माइनस 2, ठीक है। और ये क्या है, माइनस 1 प्लस 4, उसके बाद क्या है, 0 प्लस माइनस 3, उसके बाद क्या है, 3 प्लस 1, ठीक है। ये मेरा मैट्रिक्स है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, 3 2 5
-3 + 2 -1 5 + -2 5 - 2 यानी 3। उसके बाद क्या आएगा अपना, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। -1 + 4 -1 + 4 यानी ये 3 होगा। 0 - 3 यानी -3 3 + 1 4। ये मेरे पास सबका वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात को सॉल्व करेंगे कि a + b क्या, अब हम b + c करेंगे। RHS पार्ट, RHS क्या होगा, b + a। तो b + a में मुझे क्या मिलेगा, b + a = क्या होगा, 3 2 - 2 4 - 3 1 + 2 - 3 5 -1 0 3। ठीक है, हम दोनों को पहले सम कर लेते हैं, फिर इसको चेक करते हैं दोनों का वैल्यू इक्वल हो रहा है या नहीं। तो जब दोनों को सम करेंगे तो ये क्या होगा, 3 + 2 2 + -3 -2 + 5। उसके बाद क्या है, 4 + -1, ये है अपना 0 सॉरी -3 + 0 1 + 3। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 2 5। उसके बाद 2 - 3 -1 और उसके बाद -2 + 5 यानी ये भी 3 आएगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे 4 - 1 यानी 3 और -3 होगा। उसके बाद 1 + 3 4 यानी हमने दोनों को जब कंपेयर किया तो दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। LHS और RHS पार्ट a + b b + a सेम आ रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं नीचे, LHS = RHS, a + b = b + a। आप इसमें लिख सकते हैं हेंस प्रूफ्ड। जो वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो गया। ठीक है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि हेंस प्रूफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए एक्सरसाइज 1B को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था कि हमारे पास 3 मैट्रिक्स था। पहले तीनों मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 3 - 2, उसके बाद क्या है 6 और दूसरा क्या है 5 0 एंड -1। ठीक है, ये हमारा ए मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद मेरे पास मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स में क्या एलिमेंट है, हमारे पास बी मैट्रिक्स में एलिमेंट है -1 -3 4 2 -2 एंड 3। उसके बाद मेरे पास क्या है एंड एक सी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स में क्या एलिमेंट है, सी मैट्रिक्स एलिमेंट अंदर एलिमेंट क्या है 0 2 3 -4 1 6। ये 3 मैट्रिक्स है मेरे पास। हमको क्या करना है, इस 3 मैट्रिक्स के बेसिस पे वेरीफाई करना है कि a + b + c = हो रहा है या नहीं, किसके, a + b + c। ठीक है, इसी चीज़ को हमको वेरीफाई करना है। अगर होगा तो LHS = RHS करके हम इसको प्रूव कर देंगे। आइए तो इस पार्ट को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS पार्ट ले लेते हैं। इसका जो तरीका है सॉल्व करने का, LHS पार्ट से सॉल्व करेंगे। LHS पार्ट क्या है, a + b + c। तो ये मेरा क्या होगा, a + b + c = क्या हो जाएगा, क्या है मेरा मैट्रिक्स 3। अच्छा, ये सब मैट्रिक्स जितने भी है ये सब कंपेरेबल मैट्रिक्स यानी दोनों का ऑर्डर क्या है, तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। 3 - 2 6 5 0 -1 ये एक मैट्रिक्स हो गया। और इसमें क्या करना है, ऐड करना है मैट्रिक्स बी को, जो कि क्या है -1 -3 4 2 -2 एंड 3। इस दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो फिर इसको ब्रैकेट में डाल देना है। और इसके बाद हमको क्या करना है, +C मैट्रिक्स को कर देना है।
यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा मैडम, दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे पहले। तो ये मेरा एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसमें क्या होगा, 3 और माइनस प्लस -1, उसके बाद क्या होगा 5 प्लस -3, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे -2 प्लस 4, 0 प्लस 2, यहाँ पे क्या होगा 6 प्लस -2, उसके बाद क्या होगा -1 और +3। ये मेरा एक मैट्रिक्स होगा। अब हम इस मैट्रिक्स के साथ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे सी मैट्रिक्स को। ठीक है, अभी तो सी मैट्रिक्स को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, अब हम सी मैट्रिक्स का वैल्यू के साथ ऐड करेंगे। जब हम सी मैट्रिक्स के वैल्यू के साथ इसको ऐड करेंगे तो ये क्या मिलेगा मुझे, 3 - 1 यानी 2, 5 - 3, 5 - 3 भी 2 होगा, -2 + 4 ये भी 2 होगा, 0 + 2 2 होगा, 6 - 2 4 होगा, और -1 + 3 2 होगा। इसके साथ जब हम सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, 0 2 3 - 4 1 6। ठीक है, तो इस दोनों को हम पहले ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरा ऐड होने पे क्या आएगा, जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये मेरा ऐड होने पे क्या आ रहा है, 2 + 2, पहला तो होगा 2 + 0, फिर क्या होगा 2 + 2, उसके बाद क्या है 2 + 3, उसके बाद क्या है 2 + -4, उसके बाद क्या है 4 + 1, उसके बाद क्या है 2 + 6। ठीक है, हमको इसी को सॉल्व करना है। जब इस सारे को हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, देख लेते हैं। ये मेरा आंसर देगा 2 and 4 3 2 5 और 2 + -4 यानी -2, 4 + 1 5, उसके बाद 6 + 2 8। ये मेरा आंसर आया। ठीक है, 2 4 5 -2 8, ये मेरा किसका वैल्यू आया, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं कि a + b इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मेरे पास a + b + c = क्या आया, ये वाला वैल्यू आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसका अपोजिट, पहले b + c को ऐड करना है, फिर उसके बाद इस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है कि उसका भी वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं। अगर सेम आएगा तो ठीक है, नहीं तो ये गलत है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं उसको भी। तो इसका हमने LHS पार्ट सॉल्व कर लिया था, a + b + c। तो अब हम पहले b + c को सॉल्व करेंगे, फिर a को उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम b + c को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, a + b + c, इसको हम क्या लिखेंगे, पहले a को रहने दीजिए, पहले b + c वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यानी -1 -3 4 2 -2 and 3, इस पार्ट को प्लस 0 2 3 and -4 1 6, इस दोनों वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये होगा अपना a प्लस, एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इस मैट्रिक्स में क्या होगा मेरे पास, -1 + 0 -3 + 2 4 + 3 2 + -4 -2 + 1 3 + 6,
3 + 6। अच्छा, ये मेरा क्या है 3 + 6। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ए मैट्रिक्स क्या है मेरा, ए मैट्रिक्स के साथ सॉल्व करते हैं इसको। 3 5 -2 0 6 एंड -1 और प्लस -1 + 0 यानी -1 -3 + 2 ये भी -1 होगा। और उसके बाद मेरे पास क्या है 7 होगा ये, और -4 + 2 यानी -2 होगा। -3 -2 + 1 यानी ये भी -1 होगा। 6 + 3 9। इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा मेरा 3 + -1 और क्या होगा 5 + -1 -2 + 7 0 + -2 0 + -2। इसके बाद क्या होगा 6 + -1 -1 + 9। अब इस मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व कर लेंगे यानी मेरा वैल्यू जो होगा अपना a + b + c का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा 3 - 1 यानी 2 5 - 1 यानी 4। उसके बाद क्या होगा -2 + 7 5 0 + -2 यानी -2 होगा। उसके बाद 6 - 1 5 और -1 + 9 8 जो कि किसके इक्वल है LHS = RHS। जो हमने a + b करके फिर c को ऐड किया था उसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों सेम है। LHS = RHS यानी a + b + c = a + b + c। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या दिया हुआ, दो मैट्रिक्स दिया हुआ a और b, हमको फाइंड करना है 2a - b। तो ये हमारे लिए तो REG क्वेश्चन होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स a में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मैट्रिक्स b से माइनस कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 2a - b अगर हमको फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करेंगे 2 3 1 2 1 2 -3 और इसमें क्या करेंगे मैट्रिक्स b को ऐड कर देंगे, सॉरी सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा -2 0 एंड 4 5 -3 एंड 2। ठीक है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है ये सारे वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई करना। ठीक है, सारे वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई होगा यानी 3 2 = 6 2 1 = 2 2 2 = 4 2 1 = 2 2 2 = 4 2 3 = 6। ठीक है, सारे वैल्यूज़ में मल्टीप्लाई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे -2 0 एंड 4 5 -3 एंड 2। ठीक है, जब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो सब्सट्रैक्ट का रूल क्या होगा 6 -2। उसके बाद क्या होगा 2 - 0 4 -4। ठीक है, 2 - 5 4 ये क्या होगा 4 -3। उसके बाद होगा -6 + 2। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या आंसर देगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आंसर देगा 6 - -2 यानी 6
माइनस माइनस टू क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस जब प्लस होगा तो मेरा क्या होगा 6 + 2 यानी 8, 2 - 0 यानी ये 2 ही रहेगा, 4 - 4 0, 2 - 5 -3 और 4 -3 यानी 4 + 3 7, -6 + 2 यानी -4। ये मेरा वैल्यू आ गया किसका, ये किसका वैल्यू आया, 2a - b का वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मेरे पास 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है A, B और C। इस 3 मैट्रिक्स की हेल्प से मुझे 3 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन का पार्ट है कि A + 2B फाइंड करना है, B - 4C फाइंड करना है और लास्ट में क्या फाइंड करना है, A - 2B + 3C। ठीक है, तो सबसे पहले से हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन डालकर फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन 1 में क्या है, A + 2B फाइंड करना है, A + 2B। A + 2B फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मेरे पास मैट्रिक्स है 2 4 3 2 + 2 × 1 3 - 2 5। ठीक है, 1 3 - 2 5। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स है उसको उसी तरह लिख देंगे 2 4। अच्छा, थोड़ा क्यों टाइम वेस्ट करें, उससे बेटर है कि 2 4 3 2। जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 3 2 = 6 -4 5 2 = 10। ठीक है, 5 2 = 10। अब हम इस दोनों को क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये किस तरह से ऐड होगा, ये हमारा ऐड होगा 2 + 2 4 + 6 3 ± 4, उसके बाद 2 + 10, इस तरह से हमारा ऐड होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी मेरा A + B का आंसर क्या आएगा, A + 2B का, A + 2B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 2 4 6 4 10, 2 2 4 6 4 10, उसके बाद क्या होगा 3 - 1 10 1 2 12। ये मेरा आंसर होगा पहले क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इस दूसरे क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है B - 4C। B - 4C फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, B का वैल्यू क्या है 1 3 - 2 5। ठीक है, माइनस कर देंगे 4 × -2 5 3 4। इसका इक्वल करके क्या होगा 1 3 - 2 5 -4 2 = -8 5 4 = 20 4 3 = 12 4 4 = 16। अब हम क्या करेगा, क्या करना है, दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है, तो लिख लेते हैं दोनों को सब्सट्रैक्ट करके। दोनों को सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे तो क्या होगा, देखो तो 1 - -8। ठीक है, उसके बाद होगा 3 - 20। ठीक है, ये मेरा 3 - 20 हो गया, -2 - 12। उसके बाद क्या होगा 5 - 16। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यानी मेरा B - 4C का वैल्यू क्या आएगा 1 - -8 यानी 9 होगा, 3 - 20 यानी -17, -2 - 12 यानी -14। अच्छा, ये 5 - 16 यानी -11। तो ये मेरा आंसर जो हुआ, क्लियर नहीं दिख रहा, -14। ठीक है, ये जो मेरा आंसर हुआ B - 4C, 9 - 17 -14 -11। ठीक है, जो सॉल्व करेंगे वो आ जाएगा। अब हम इसका तीसरा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर तीसरे वाले को सॉल्व करते हैं। इसी के तीसरे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन 3। इसमें क्या करना है हमको, इसमें सॉल्व करना है A -
2b प्लस 3c इक्वल टू क्या होगा, ये क्या मेरा 2 4 3 2 माइनस 2 इंटू 1 3 माइनस 2 5 प्लस 3 इंटू माइनस 2 5 3 4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पहला वाला तो सेम ही रहेगा, 2 4 3 2 माइनस 2 3 2 जा 6, फिर 2 2 जा माइनस 4 5 2 जा 10 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 6 5 3 जा 15 5 3 जा 15 3 3 जा 9 4 3 जा 12। ठीक है, तो हम तीनों को सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम पहले काम होता है हमारा, पहला काम क्या होगा हमारा, दोनों को, तो इस तीनों को हम एक साथ जो प्लस माइनस है सब कर लेते हैं। क्या है 2 माइनस 2 और 2 माइनस 2 और माइनस 6, ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 4 माइनस 6 4 माइनस 6 प्लस 15। ठीक है, 3 माइनस माइनस 4 और प्लस 9। नेक्स्ट क्या होगा 2 माइनस 10 प्लस 12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आंसर क्या देगा, ये मेरा आंसर यहाँ पर भी दे सकता है, लेकिन हम इसका आंसर नीचे लिखेंगे, a माइनस 2b प्लस 3c इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, 6 2 8 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल, यानी माइनस 6, और नेक्स्ट क्या होगा प्लस 15 माइनस 6 9 9 4 13 माइनस माइनस प्लस, यानी इसमें सारे प्लस होंगे, 9 4 3 7 यानी ये 16। ठीक है, 12 माइनस 10 2 बचेगा, 2 प्लस 2 4। ये मेरा हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का 3, ये भी बन गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी और सी। हमको क्या फाइंड करना है 5a माइनस 3b प्लस 4c। इसके लिए क्या करेंगे, सब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद हम उसका ओवरऑल वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 5a पहले लिख लेते हैं, इसको क्या फाइंड करना है हमको, 5a माइनस 3b प्लस 4c ये फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 0 1 माइनस 2 5 माइनस 1 माइनस 4। आप क्वेश्चन के साथ यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा कीजिए, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 एंड माइनस 1 0 माइनस 2 एंड 5 प्लस 4c 2 माइनस 5 1 माइनस 4 0 एंड 6। ठीक है, अब हम सबको सॉल्व करेंगे, 0 5 माइनस 10 25 माइनस 5 20। ठीक है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 9 माइनस 3 0 माइनस 6 15। ठीक है, अब मेरे पास प्लस में क्या बचेगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस 20 4 माइनस 16 0 6 4 ज़ा 24। ठीक है, अब हमको क्या करना है, सारे को एक साथ ऐड कर देना है, इससे मेरा सॉल्यूशन निकल जाए।
स्क्रीन विजिबल नहीं हो रहा है क्या? दिख रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 - 3 + 8, फिर क्या होगा 5 - -9 और +-20। ठीक है, लास्ट वाला क्या होगा -10 -3 और +4। ये क्या है 25 -0 और +- 16 -5 -6 +0। उसके बाद क्या होगा -20 -15 और +24। इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर मीन्स 5a - 3b + 4c इक्वल टू क्या होगा, एक मैट्रिक्स बनेगा जिसका वैल्यू क्या होगा 8 - 5 3 माइनस प्लस होगा 9 5 14 -20 यानी -6 उसके बाद 4 और +3 7 -10 -3 -16 25 -16 9 +6 -5 -1 +6 -5 1 24 -20 that means 4 -15 +4 -11 यानी क्वेश्चन नंबर 5 भी मेरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या करना है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिस मैट्रिक्स का 5a का वैल्यू है, नोट ए, हमको a का वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मेरे पास 5a का वैल्यू ये दिया हुआ है तो a इक्वल टू क्या होगा, सॉल्यूशन में लिखो कि 5a का वैल्यू अगर मेरे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, 5 and 10 -15 2 3 4 1 0 -5, ठीक है। तो ये a इक्वल टू क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 से मैट्रिक्स मेरा मल्टीप्लाई है। तो अगर हम a का वैल्यू फाइंड करते हैं, ये मैट्रिक्स किससे मल्टीप्लाई होगा 1/5 से, यानी ये 5 होगा 10 होगा -15 होगा, ठीक है, 2 3 4 1 0 -5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, 1/5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मीन्स ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, ए का वैल्यू होगा 1 5 2 = 10, उसके बाद होगा -3 5 3 = 15, फिर क्या होगा 2/5 3/5 एंड 4/5, फिर मेरा क्या होगा ये 1/5 0 -5/5 यानी -1। तो ये जो मेरा आंसर आया है ये ए का वैल्यू आया है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मेरे पास दो मैट्रिक्स नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इस क्वेश्चन नंबर 7 में मेरे पास मैट्रिक्स नहीं दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स का सम और सब्सट्रैक्शन दिया हुआ है। जैसे a + b दिया हुआ है, a + b का वैल्यू क्या है 1 0 एंड 2, नेक्स्ट क्या है 5 4 एंड -6, 5 4 एंड -6 7 3 8, नेक्स्ट क्या है मेरा दूसरा मैट्रिक्स है एंड a - b का वैल्यू दिया हुआ है -5 -4 एंड 8,
फिर क्या है 11 2 0 -1 7 एंड 4। हमको क्या करना है इसमें, फाइंड करना है ए एंड बी का वैल्यू। ठीक है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्लास टेंथ में हमने अलजेब्रा पढ़ा था कि ए प्लस बी और ए माइनस बी है यहाँ पे मेरे पास। अगर हम दोनों को सम कर देते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी को, तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा 2a। जो वैल्यू आएगा दोनों का सम जब करेंगे मैट्रिक्स का, तो मेरे पास जो दोनों का सम आएगा वो क्या होगा 2a का वैल्यू होगा, क्योंकि बी से बी तो कैंसिल होगा। तो वो जो 2a का वैल्यू होगा, उस 2a की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको a का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर a की वैल्यू से हम पुट नहीं करेंगे, a की वैल्यू क्या करेंगे, b का वैल्यू निकालना है तो इस मैट्रिक्स में से a का वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमको b का वैल्यू आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले इस दोनों को सम कर देंगे, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये मेरा वैल्यू क्या देगा 1 0 2 5 4 -6 7 3 8। ठीक है, और इसमें किसको हम सम कर रहे हैं, प्लस -5 -4 एंड 8 11 2 0 -1 7 एंड 4। ठीक है, इस दोनों को हम सम कर रहे हैं। तो जब सम करेंगे तो बी से भी कैंसिल होगा, मेरे पास बचेगा क्या 2a का वैल्यू क्या आया, 2a का वैल्यू क्या होगा, दोनों का सम होगा, यानी 2a का वैल्यू होगा 1 प्लस -5 एंड 0 प्लस एंड -4। उसके बाद क्या होगा 2 प्लस 8 5 प्लस 11। उसके बाद क्या होगा 4 प्लस 2 -6 प्लस 0 -6 प्लस 0। फिर क्या होगा 7 प्लस -1 3 प्लस क्या होगा 7 और 8 प्लस 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मेरा 2a का वैल्यू क्या आ गया, थोड़ा सा बड़ा लिखना चाहिए, यानी मेरा 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहीं पे हम वैल्यू लिख लेते हैं, क्यों इतना बड़ा करेंगे। 2a का वैल्यू क्या होगा मेरा 1 -5 यानी -4। फिर क्या होगा -4, फिर क्या होगा 8 प्लस 2 10 11 प्लस 5 17 11 प्लस 5 क्या होगा 11 -4। ठीक है, -4 और 8 टू 10। ठीक है, 11 प्लस 5 क्या होगा 16। ठीक है, उसके बाद 4 टू 6 और -6 प्लस 0 जो ऑलरेडी क्या होगा -6। थोड़ा बड़ा कर लो इसको। अब क्या मेरे पास 7 -1 6। ठीक है, 7 3 10 और 8 और 4 12। ठीक है, अब हम इस बेसिस पे जब 2a का वैल्यू हो गया, तो मैं जब a का वैल्यू निकालूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी चीज़ में 1 से मल्टीप्लाई होता है तो 2 डिवाइड हो जाएगा, यानी a इक्वल टू क्या होगा 1/2 जो मैट्रिक्स है -4 -4 10 16 6 -6 6 10 एंड 12। तो ये जब वैल्यू आया तो ये क्या हो जाएगा मेरा बाय डिफ़ॉल्ट a का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो 2a का वैल्यू है ना, तो a का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, दैट इम्प्लाइज a इक्वल टू क्या होगा -2 एंड 10 8 3 -3 3 5 6। क्या होगा 3 5 6, ये मेरा किसका वैल्यू आया a का। अब हम क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, ये मेरा इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, किसी एक में a का वैल्यू पुट कर दो, वहाँ से तुमको b का वैल्यू निकल जाएगा। तुम्हारे पास क्या है a प्लस बी है, क्या लिखोगे लिख दो अपना लेक्चर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट।
क्या होगा ए प्लस बी, मेरे पास क्या होगा ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 10254 माइनस 6738। ये मेरा ए प्लस बी का वैल्यू। हमको क्या निकालना है बी का वैल्यू। तो बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसी में हमको बी का वैल्यू निकालना है तो इसके लिए क्या करना होगा, बी इक्वल टू क्या होगा माइनस ए कर देंगे ना। बी इक्वल टू क्या होगा मेरा 10254 माइनस 6738 माइनस ए इक्वल टू क्या होगा 10254 माइनस 6738 माइनस क्या होगा -2 10 8 3 एंड -3 3 5 एंड 6। ये मेरा किसका वैल्यू होगा ए का। दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बी का जो एक्यूरेट वैल्यू आएगा वो क्या होगा, जो मेरा बी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, और बी का वैल्यू देख लेते हैं। बी का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस -2, ठीक है। इसके बाद होगा 0 -2, इसके बाद होगा 2 -10, ठीक है। इसके बाद होगा 5 -8 4 -3 -6 -3, ठीक है। 7 -3 3 -5 8 -6, ठीक है। 8 -6। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा बी का वैल्यू क्या आएगा 1 माइनस प्लस, यानी बी का वैल्यू मेरा होगा 3 2, बी का वैल्यू क्या होगा 3 2 और उसके बाद क्या है 10 है ना मेरे पास। 1 मिनट तो 3 1 माइनस 2 प्लस 3 हो गया, ठीक है। 0 -2 यानी ये भी +2 होगा। उसके बाद 2 -10। अच्छा ये 10 वैल्यू इसको छोटा नहीं किए थे क्या, ओह सॉरी, ये वैल्यू जो मेरा 10 आया था इस वैल्यू को तो 2 से डिवाइड करना था ना पहले, ये मेरा 2 से डिवाइड नहीं हुआ था, 10 को 10 ही मैंने लिख दिया था, ओह सॉरी 5, ये मेरा 5 होगा ना, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 -5 यानी ये क्या होगा -3। उसके बाद क्या 5 -8 ये भी अपना -3 ही होगा। उसके बाद 4 -3 1 -3 प्लस -6 + 3 यानी ये भी -3 होगा। उसके बाद क्या है 7 -3 4 3 -5 -2, उसके बाद क्या 8 -6 2। तो ये मेरा बी का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भी इस क्वेश्चन नंबर 7 से ही रिलेटेड है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को भी क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें भी क्या दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक है 2a माइनस b जिसका वैल्यू है 6 -6 एंड 0 -4 2 1। दूसरा क्या है एंड 2b + a। एक क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से लिखा गया 2b + a =
इस मैट्रिक्स में क्या है 3 2 5 -2 1 एंड -7। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, हमको फाइंड करना है ए एंड बी। ए एंड बी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, क्योंकि विदाउट मल्टीप्लाई किए हम सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। या तो किसी एक को मल्टीप्लाई करना होगा, पहले वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2a माइनस बी को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा प्लस 2b प्लस a इक्वल टू क्या होगा अपना, ये मेरा होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 -6 एंड 0 -4 2 1। फिर क्या होगा, पहले वाले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद दूसरे वाले को तो उसी तरह सेम एज सेम लिख देना है, यानी प्लस 3 2 5 -2 1 -7। ठीक है, 2 2 जा क्या होगा 4a माइनस 2b प्लस 2b प्लस a, ये मेरा क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 -12 0 -8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस मेरा ये क्या रहेगा जो है वही रहेगा 3 2 5 एंड -2 1 -7। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा 2b कैंसिल होगा, 4a प्लस 8 यानी 5a इक्वल टू क्या होगा 12 प्लस 3 -12 प्लस 2 0 प्लस 5। ठीक है, उसके बाद क्या होगा -8 प्लस -2 4 प्लस 1 2 प्लस -7। ठीक है, आप इस दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 5a का वैल्यू क्या आया मेरा, इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं 12 3 15 -12 प्लस 2 -10, उसके बाद ये 5 होगा -8 -2 -8 -2 यानी -10 ही रहेगा। ये होगा -10 4 प्लस 1 5, उसके बाद -7 प्लस 2 -5। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ए बाई डिफ़ॉल्ट किसी में मल्टीप्लाई होता है, सॉरी 1 किसी में मल्टीप्लाई होता है बाई डिफ़ॉल्ट, तो ए का वैल्यू अगर निकालेंगे ये क्या होगा 1/5 इंटू 15 -10 5 -10, उसके बाद नीचे क्या है 5 -5। तो ये जब डिवाइड होगा तो डैट इम्प्लाइज ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा अपना ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड सबको कर दो 5 3 जा 15 -2 और 5 1 जा 5 -2 1 -1। ठीक है, ये अपना ए का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना है, ए के वैल्यू से बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये होगा कि 2a, बी का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, पुट कर दो इसका वैल्यू, कि तुम्हारा इक्वेशन 1 था जो तुम्हारा क्वेश्चन में था, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेना और इसको इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेना। ठीक है, इसके बेसिस पे क्या करेंगे हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। इसकी बेसिस पे जब डालेंगे वैल्यू तो क्या आएगा मेरा वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी को उस साइड अगर ले जाते हैं, सॉरी मेरे पास तो ए का ही वैल्यू है ना, तो बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं
2a माइनस बी, थोड़ा सा क्लियरफाई कर देते हैं इसको, क्यों शॉर्टकट करें। इक्वल टू क्या है 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1, तो इसको माइनस होगा, बी उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, यानी बी अगर उस साइड कंसीडर करते हैं तो बी प्लस में है, और ये क्या होगा 2a माइनस जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू होगा 6 माइनस 6 0, या आप इसको यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन लिख ही रहे हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर दीजिए ए का। अगर हम बी का वैल्यू लेते हैं 2a माइनस बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरे पास 2a माइनस बी इक्वल टू वैल्यू जो दिया हुआ है इक्वेशन फर्स्ट में। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम बी का वैल्यू निकालते हैं, बी को उस साइड पुट करते हैं तो इस साइड क्या रहेगा, पहले से 2a है, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है मेरे पास 3 माइनस 2 1 माइनस 2 1 एंड माइनस 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हो गया 2a, ये वाला पार्ट माइनस होकर जाएगा उस साइड, 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1, ठीक है। जब हम इसको एक्सचेंज कर रहे हैं तो अब मेरा पार्ट क्या बनेगा, तो अब मेरा ये पार्ट बन जाएगा b इक्वल टू 6 माइनस 4 2 माइनस 4 2 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 6 0 माइनस 4, ज़्यादा कम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 एंड 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या देगा हमको 6 प्लस माइनस 6, यानी ये क्या होगा 6 माइनस 6 0 माइनस 4, ये मेरा होगा माइनस 4 माइनस माइनस 6 और 2 माइनस 0। उसके बाद क्या है माइनस 4 माइनस माइनस 4, उसके बाद क्या है मेरे पास, कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है, माइनस 4, उसके बाद क्या है 2 माइनस 2 2 माइनस 2, फिर क्या है माइनस 2, उसके बाद माइनस 1। तो इसको जब हम एटलीस्ट सॉल्व करेंगे तो ये मेरा वैल्यू क्या देगा 6 माइनस 6 0 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 4 माइनस 6, सॉरी माइनस 4 माइनस 6, माइनस माइनस प्लस होगा और माइनस 4 बाहर, तो माइनस 6 ऑलरेडी है, फिर माइनस होगा तो प्लस 6 माइनस 4, यानी ये 2 होगा, 6 माइनस 4 2। उसके बाद क्या है 2 माइनस 0, ये भी 2 होगा, और नेक्स्ट लाइन में क्या है माइनस 4 और माइनस माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, उसके बाद माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 था। इसको हमने ए और बी का वैल्यू सॉल्व कर दिया जो हमको फाइंड करना था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यही मेरा क्वेश्चन नंबर 8 था, तो हमने सॉल्व किया। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि मेरे पास दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, 3 5 माइनस 9 माइनस 1 4 माइनस 7, ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स है x, इसको जब ऐड करते हैं तो ये मैट्रिक्स बन जाता है 6 2 3 4 8 6, ठीक है। मुझे क्या करना है कि इस मैट्रिक्स में x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसमें इस वाले मैट्रिक्स को इक्वल के उस साइड शिफ्ट कर देंगे, यानी अगर x का वैल्यू हम फाइंड करते हैं इसमें तो क्या करेंगे 6 2 3
4 8 6 माइनस 3 5 माइनस 9 माइनस 1 4 माइनस 7 इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 3 2 माइनस 5। उसके बाद क्या है मेरे पास 3 है ना, 6 माइनस 3 2 माइनस 5। उसके बाद है 3 माइनस माइनस 9। उसके बाद है 4 माइनस माइनस 1 8 माइनस 4 6 माइनस एंड माइनस 7। ये एक मैट्रिक्स हो गया मेरे पास। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे। 6 माइनस 3 एक्स का वैल्यू क्या होगा 6 माइनस 3 3 2 माइनस 5 माइनस 3 2 माइनस 5 क्या होगा इतना -3 और 3 प्लस 9 12 4 प्लस 1 5 8 माइनस 4 4 6 प्लस 7 13। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9 बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्या कर रहा है कि अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए। इस मैट्रिक्स में क्या है 2 3 4 5 1 माइनस 6 एंड बी इक्वल टू क्या है 5 2 माइनस 7 3 6 4। हमको फाइंड क्या करना है, मैट्रिक्स सी फाइंड करना है। सी फाइंड करने के लिए कंडीशन क्या है मेरे पास ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ओ। ओ मतलब क्या होगा जीरो मैट्रिक्स, मतलब क्या होगा मेरे पास जीरो मैट्रिक्स, यानी ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइंड करना है क्या हमको सी फाइंड करना है, यानी इसमें फाइंड क्या करना है सी। इस सी फाइंड करने के लिए ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अगर उस साइड जाता है तो सी इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी, यानी दोनों मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमको सी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो सी इक्वल टू क्या होगा ए प्लस बी, यानी -2 3 4 5 1 माइनस 6 प्लस क्या होगा 5 2 माइनस 6 4। अब जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो मेरा मैट्रिक्स सी फाइंड हो जाएगा। यानी सी मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमको दोनों को सम करना पड़ेगा। -2 प्लस -2 प्लस 5 एंड 3 प्लस 2 4 प्लस -7 5 प्लस 3 1 प्लस 6 -6 प्लस 4। तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, सी का वैल्यू क्या होगा -2 प्लस 3 सॉरी -2 प्लस 5 यानी 3 प्लस 2 5 4 माइनस 7 -3 5 प्लस 3 8 6 प्लस 1 7 -6 प्लस 4 -6 प्लस 4 क्या होगा -2। यह मुझे क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी। इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 भी। ए मैट्रिक्स है 3 1 0 2 और बी मैट्रिक्स क्या है
एंड एक बी मैट्रिक्स है, वो क्या है, मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी। दूसरा मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, ए है 3 1 0 2 एंड बी क्या है, बी का वैल्यू है मेरे पास बी इक्वल टू -2 1 एंड 0 3। इसमें भी एक कंडीशन दिया हुआ है कि 2a माइनस बी प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है एक्स का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस बी को उधर देंगे, तो मेरा ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स इक्वल टू बी -2a। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी का वैल्यू लिखेंगे, एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बी का वैल्यू क्या है मेरे पास -2 1 0 3 -2 इंटू 3 1 0 2। ठीक है, तो ये एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे पास -2 1 0 3 -3 2 या 6 2 0 4 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, -2 -6 1 -2 0 -0, उसके बाद क्या होगा 3 -4। तो यहाँ पे मेरा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा -8 1 -2 -1 0 3 -4 -1। ये मेरा एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये हमको फाइंड करना था, क्योंकि ये जो ओ होता है, ओ का मतलब क्या होगा, ओ का मतलब होगा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मतलब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जीरो मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, जिसका सारा एलिमेंट जीरो होगा। हम क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है कि मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में जिसमें मेरे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है ए। इस मैट्रिक्स में क्या है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 -3 2 2 0 2 एंड बी इक्वल टू है 2 -1 -1 1 0 -1। ठीक है, मुझे फाइंड करना है इसमें भी सी मैट्रिक्स, जहाँ पे क्या कंडीशन है, ए प्लस बी प्लस सी इज ज़ीरो मैट्रिक्स। यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों माइनस में चला जाएगा, -a -b। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सी के लिए सारे में माइनस से मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख देना होगा। ठीक है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना -1 -3 2 2 0 2 -2 -1 -1। ठीक है, 1 0 -1। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, -1 +3 -2
-2 0 -2, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, माइनस इसमें क्या करना होगा, माइनस ए माइनस, अच्छा दोनों तो माइनस ही है, दोनों को ऐड ही करना है। फिर ये माइनस वाला पार्ट क्या हो जाएगा अपना 2 -1 -1 1 0 -1, या तो आप माइनस ए माइनस भी करते हैं या माइनस बी माइनस से करते हैं, दोनों सेम ही आएगा। तो ये वाला पार्ट अपना क्या हो जाएगा -1 -2 3 -1, उसके बाद क्या है -2 -1, फिर क्या है -2 -1 0 -0 -2 -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा मेरा c इक्वल टू क्या वैल्यू आएगा -1 -2 -3 3 + 1 4 -2 -1 प्लस -1 -3 0 -2 -1 प्लस -1। ये मेरा c का वैल्यू मिल गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14, लास्ट एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ मेरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि मेरे पास डायगोनल दिया हुआ है, ये डायगोनल ए इक्वल टू है डायगोनल 2 -5 एंड 9, एक ये डायगोनल है, एंड बी डायगोनल क्या है, बी इक्वल टू डायगोनल -3 7 एंड 14। उसके बाद क्या है मेरा सी इक्वल टू क्या है डायगोनल 4 -6 एंड 3। इस बेसिस से मुझे फाइंड क्या करना है, पहला a + 2b, दूसरा b + c - a, तीसरा 2a + b - 5c, 2a + b - 5c। तो आइए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसका। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, a + 2b। सॉल्यूशन हम सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन का। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, a + 2b। अगर हम a + 2b करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, a + 2b का मतलब होगा a मेरा क्या है 2 -5, सॉरी डायगोनल है ना, डायगोनल का मतलब होगा कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे, 0 -5 0 9। उसके बाद क्या होगा +2 इंटू बी डायगोनल क्या है -3 0 0। उसके बाद क्या है 0 7 0 0 0 14। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये मेरा क्या बनेगा 2 0 0 0 -5 0 0 0 9। इसके बाद +2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या बन जाएगा -6 0 0 0 14 0
0 0 28। अगर हम इस दोनों को सम कर देते हैं तो ये मेरा क्या देगा। अच्छा, एक लाइन और लिख ही लेते हैं इसको। ए प्लस बी का वैल्यू हमको लेना है 2 प्लस -6 0 एंड 0। उसके बाद क्या है 0 -5 प्लस 14 0 0 0 9 प्लस 28 इक्वल टू क्या होगा -4 0 0 0 9 0 0 0 37। यानी ए प्लस बी का वैल्यू क्या आया मेरा, ए प्लस 2 बी का वैल्यू आया डायगोनल 4 9 सॉरी -4 9 एंड 37। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड सॉल्व करते हैं। सेकेंड में क्या है बी प्लस सी माइनस ए। हम ये करते हैं तो क्या होगा मेरे पास -3 0 0 0 7 0 0 0 14 बी प्लस सी क्या है मेरे पास 4 0 0 0 -6 0 0 0 3। और क्या करना है -a 2 0 0 0 -5 0 0 0 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या देगा -3 प्लस 4 -2 0 0। उसके बाद होगा 0, फिर क्या होगा 7 प्लस -6। उसके बाद होगा -5 0 0 0 14 प्लस 3 -9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा मेरे पास -3 -2 प्लस 4 -3 -3 प्लस 4 -2 दैट मीन -1 0 0 0 7 माइनस प्लस 5 7 5 12 12 -6 7 0 0 0 14 -9 5 5 3 8। दैट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू लिख सकते हैं डायगोनल बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू लिख सकते हैं डायगोनल -1 7 8। ये क्वेश्चन इसका 2 हो गया। अब हम क्वेश्चन इसका 3 सॉल्व करते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है 2a प्लस बी माइनस 5c इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू क्या होगा 2 0 0 0 -5 0 0 0 9
2a प्लस -3 0 0 0 7 0 0 0 14 -5c 5c करना है ना, 5 इंटू क्या होगा 4 0 0 0 -6 0 0 0 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास 4 0 0 0 -10 0 0 0 9 to the 18 प्लस -3 0 0 0 7 0 0 0 14 -20 0 0 0 6 5 का 30 0 0 0 15। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या बनेगा 4 माइनस 4 प्लस -3 -20 0 0 उसके बाद क्या होगा 0 -10 प्लस 7 -30 0 0 0 3 प्लस 14 प्लस 15। तो ये मेरा क्या आएगा सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा मुझे यहाँ से मिल जाएगा -19 0 0 0 और इसको सॉल्व करेंगे तो -30 और प्लस 7 -30 ये मेरा मिल जाएगा -10 -40 और प्लस -30 माइनस माइनस ये अंदर के ब्रैकेट में जाएगा माइनस 20 प्लस -20 27 सॉरी 37 -10 यानी 27 0 0 मेरा हो जाएगा 8 4 12 12 5 7 5 2 7 उसके बाद 1 2 3 1 2 3 एक मिनट -15 होगा नहीं -15 होगा तो इस दोनों को ऐड कर देंगे 8 4 12 32 32 -15 17। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2a प्लस b -5c को क्या लिख सकते हैं डायगोनल -19 27 एंड 17। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमको x और y का वैल्यू फाइंड करना होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन डालकर हम इसको बनाते हैं। पहला क्वेश्चन में दो इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इस मैट्रिक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं 8 एंड 4। तो जब इक्वल मैट्रिक्स होंगे तो इसका वैल्यूज क्या होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम इसको बना सकते हैं। तो पहला इक्वेशन मेरे पास क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 8, दूसरा आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गया। हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। ठीक है, जब दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो क्या होगा देखिए भाई
से वाई कैंसिल होगा, क्या बचेगा मेरे पास 2x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू क्या होगा 6 का वैल्यू 6 आ गया मेरे पास। अब इस x का वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। क्या है x प्लस, एक लाइन लिख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या है मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, तो y इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस एक्स। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलो y इक्वल टू क्या होगा 8 माइनस 6। तो y इक्वल टू क्या होगा 2। मेरे पास क्या आया x का वैल्यू, दैट इज y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 6। ये मेरे पास वैल्यूज आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 1B का फर्स्ट बन गया। अब हम सेकेंड और थर्ड को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1B का सेकेंड में क्या लिखा हुआ है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट क्या है 2x प्लस 5 0 7 3 प्लस 7। इक्वल किसके हैं x माइनस 3 7 0 एंड माइनस 5। ठीक है, तो जब ये इक्वल मैट्रिक्स है तो दोनों का वैल्यू क्या होगा सेम होगा, यानी दोनों का वैल्यू जब सेम होगा तो हम क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 3। ठीक है, एंड 3y माइनस 7 इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3 माइनस 5 एंड 3y इक्वल टू माइनस 5 प्लस 7। ठीक है, मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू माइनस 8 एंड 3y इक्वल टू माइनस 5 और प्लस 7, दैट मीन्स 2। तो क्या आएगा 2। तो x इक्वल टू क्या होगा माइनस 8 एंड y इक्वल टू होगा 2/3। ठीक है, हेंस चाहे तो लिख सकते हैं हेंस x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 2/3। ये हम किस बेसिस पे निकाल रहे हैं, इक्वल मैट्रिक्स के बेसिस पे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट 3। इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट 3, 1B 14 का लास्ट 3। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 2 इंटू एक्स एक्स 5 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू क्या है 7 6 15 4। इसको मुझे सॉल्व करना होगा। पहले तो सॉल्व करना होगा कि क्या हो जाएगा 2x, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x 10 14 2y माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल टू 7 6 15 4। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें सबसे बेस्ट होगा मुझे इसकी वैल्यू को दोनों को ऐड करके ही निकाल लेते हैं, सबसे बेस्ट होगा। दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या होगा 2x प्लस
3 and 10 plus minus 4, 14 plus 1, 2y minus 6 plus 2, ये मैट्रिक्स है मेरे पास, इक्वल टू क्या है 7 6 7 6 15 4। तो ये नए वाले और इस सवाल का बुक में कुछ चेंजेस किया था, मेरे पास पुराना वर्जन है, लिखना पड़ेगा नए वाले बुक में। 2x प्लस 3x, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू से कंपेयर कर देंगे। मेरे पास जो वैल्यू है इसका 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 एंड 2y माइनस 4 इक्वल टू 4। यहाँ पर मेरे एक्स वाई का वैल्यू क्या आएगा 2x इक्वल टू 7 माइनस 3 एंड y इक्वल टू 4 प्लस 4, 2x इक्वल टू 7 माइनस 3 4 एंड 2y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 2 and y equal to 4, hence x equal to 2 and y equal to equal to 4। ये जो एक्सरसाइज था 1D ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे।